हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का जो सेशन है वो हमारा लॉग का तीसरा सेशन है। इसके पहले दो सेशन हो चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में भी हम कुछ ऐसे सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ लॉग एक्स टू द बेस पॉइंट टू का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स क्यूब टू द बेस पॉइंट टू, मल्टीप्लीकेशन में है आपके पास में लॉग ऑफ 0.0016 एक्स टू द बेस पॉइंट टू प्लस 36, है ना। फाइंड डोमेन, आपको डोमेन बताना है, यानी कि एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है ना। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू और रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे भाई कि ये जो सवाल है ये प्रॉपर तरीके से पहले से लिख देते हैं, ताकि जिन बच्चों को यहाँ डाउट आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है ना, ये समझ जाए वो। तो यहाँ पर हमने लिखा कि सर ये एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका फोर्थ रूट, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ लॉग एक्स टू द बेस पॉइंट टू, इसका पूरा का क्यूब हो रहा है, ठीक है। प्लस अब ये लिखा हुआ है लॉग एक्स का क्यूब है, तो इसकी पावर हम नीचे उतार सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 log x टू द बेस पॉइंट टू, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है लॉग ए, और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका बी, यानी कि ये लिखा हुआ है आपका लॉग ए बी, ठीक है, लॉग ए बी। जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो यहाँ देख लें, ये लिखा हुआ है लॉग ए बी। तो लॉग ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना। इसका बेस मान लीजिए यहाँ पर सी था, तो यहाँ पर इनका बेस भी सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे लिए ए जो है वो क्या है 0.0016, और बी क्या है हमारे लिए एक्स। तो इस हिसाब से अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 0.0016, यहाँ पर पॉइंट टू बेस में आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स, इसका बेस क्या है पॉइंट टू, और बाहर यहाँ पर कितना है भैया 36, बाहर यहाँ पर कितना है 36, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है, क्या है वो, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो आपका लॉग 0.0016 टू द बेस पॉइंट टू लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में पॉइंट टू पे पावर 4, और इसका बेस है पॉइंट टू, तो इसकी पावर उतर जाएगी 4 लॉग पॉइंट टू टू द बेस पॉइंट टू, और ये जो पार्ट है ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1। तो ये बनेगा 4 × 1 यानी कि 4, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट की जगह क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, ठीक है ना। इसकी जगह क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसी जगह पे अगर इसको रिप्लेस करके लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 4, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में ये है कि हमने ये जो log x टू द बेस पॉइंट टू है, इसको k मानना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, तो वो आपने मान लिया। इसके बाद फिर क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो ये जो आपका एफ एक्स है ये आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा फोर्थ रूट, है ना, फोर्थ रूट ऑफ के क्यू प्लस, ये बन जाएगा 3k, और ये भी k है, तो ये 3k इंटू के क्या हो जाएगा, 3k² प्लस 3k इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12k, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 36, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं अपन कि इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं। तो इसमें से कॉमन निकलेगा k², तो ये बचेगा k+3। इन दोनों का जोड़ा बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा k+3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका फोर्थ रूट ऑफ k+3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका k² + 12। अब आपको एक चीज़ ये समझनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर या फोर्थ रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है ये पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। ये जो पूरी क्वांटिटी है ये आपकी क्या है, ये पूरी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्थ रूट के अंदर है। अच्छा, उसमें से k² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसमें आप 12 जोड़ रहे हो,
तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी भी आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव हो गई। समझ पा रहे हैं? तो फोर्थ रूट के अंदर जो कुछ भी है वो पॉजिटिव है। ये क्वांटिटी हमें साफ साफ मालूम है कि पॉजिटिव है। तो अगर इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव होना है तो उसके लिए इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ चचा कि k प्लस थ्री जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, क्या ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां से क्या पता चलेगा, यहां से पता चलेगा कि के जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया, -3 हो गया। अच्छा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट सर के किसको माना था, के हमने माना था ये, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका log x टू द बेस 0.2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अगर मैं x को तनहा करना चाहता हूं तो मुझे लोगों को हटाना पड़ेगा, यानी कि log को हटाना पड़ेगा, तो x तनहा हो जाएगा। हाँ सर। और ये जो इसका बेस था ये इसके चरणों पे जाके गिरेगा। हाँ सर। ये 0.2 पे पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बट हमारा जो बेस है, हमारा जो बेस है वो 1 से छोटा है और 0 और 1 के बीच में है। तो जब बेस 0 और 1 के बीच में होता है और आप लॉग हटाते हो तो इनइक्वेलिटी पे असर पड़ता है, ये मैंने बताया हुआ है। तो इस हिसाब से आपकी इनइक्वेलिटी जो है वो पलट जाएगी। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो 0.2 है ये एक्चुअली में 1/5 होता है ना, 1/5 होता है। तो ये x लेस देन और इक्वल टू 1/5 पे पावर कितनी है, -3 है। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर हम इस 1/5 को इन्वर्स कर दें, यानी कि ऊपर की ओर ले आए, तो ये हो जाएगा आपका, इस तरफ ले जा रहे हैं, x लेस देन इक्वल टू 5 की पावर -1 इंटू -3 यानी कि +3 हो जाएगा। यानी x जो हो जाएगा वो लेस देन और इक्वल टू 125 हो जाएगा। x जो हो जाएगा वो लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो अगर आपको x यानी कि डोमेन बताना था तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा आपका -∞ से 125, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर आपका, सॉरी यहाँ पर ओपन ब्रैकेट और यहाँ पर आपका क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन लगा है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -∞ से 125। यही इसका डोमेन है, यही इसका क्या है, डोमेन है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, क्लियर होना चाहिए इसको। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब आपके सामने सवाल आ गया कि इफ x इज रियल नंबर देन log of something is a real number if and only if x की रेंज जो है, x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहां पर आपको क्या करना है कि भाई ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है, ध्यान से समझना, वो हमेशा, हमेशा क्या हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या तो जीरो हो सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर वो जीरो हो सकता है, बट वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से आपको शुरुआत करनी थी। ठीक है सर। अब अगर मुझे इसको, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको तनहा करना है तो मुझे लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग हटाऊंगा तो जो इसके चरणों में है, जो इसका बेस है, वो इसका बेस बन जाएगा, यानी कि ये e की पावर 0 बन जाएगा। बट e की जो वैल्यू होती है वो 2.732 है ना, मतलब कि 1 से बड़ी होती है e की वैल्यू। इसका मतलब इनइक्वलिटी पे असर नहीं पड़ेगा जब मैं लॉग हटाऊंगा। ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ई टू द पावर 0। अब आपको पता होना चाहिए ई टू द पावर 0 या किसी की भी पावर 0 1 ही होता है। ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 3, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका x-1 और x-3, है ना। और यहाँ पर लेस देन का साइन लगा है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे वो आएंगे 1 और 3। और लेस देन का साइन, इसका मतलब 1 और 3 के बीच में आप रहेंगे। ठीक है, 1 और 3 के बीच में आप रहेंगे, बट इक्वल टू का साइन भी लगा है, इसका मतलब वैल्यू 1 और 3 भी हो सकती है, वैल्यू 1 और 3 भी हो सकती है।
बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, हमारा आंसर होगा कि x की जो वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में लाई करेगी, इंक्लूडिंग 1 and 3, इंक्लूडिंग 1 and 3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा था, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना, आपके पास में इक्वेशन दी गई है, आपसे बोल रहा है इसके रूट्स क्या होंगे, यानी एक्स की वैल्यू आपसे मांग रहा है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने बोला कि सर ये सवाल जो है ना, ये 2 to the power 6x प्लस 2 to the power 3x प्लस 2 -21 = 0 लिखा हुआ है। अच्छा, 2 to the power 6x को 2 to the power 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको 2 to the power 3x इंटू 2 की पावर 2 -21 लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है वो a की पावर m+n होता है। तो यहाँ पर अगर a की पावर m+n लिखा है तो इसको हम a की पावर m इंटू a की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही काम किया मैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पर कि अगर मैं 2 to the power 3x को फॉर एग्जाम्पल k ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका k² प्लस 4k -21 = 0। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाए, -21, और जोड़ने पे आपको क्या मिल जाए, +4। तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि k+7 और k-3 करने पे ऐसा मिल सकता है ना, k+7 k-3 करने पे ऐसा मिल सकता है, मिल सकता है भाई, हाँ मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू -7 या तो फिर 3 हो सकती है, और k किसको माना आपने, 2 to the power 3x को, यानी कि 2 की पावर 3x या तो -7 होगा या तो 2 की पावर 3x 3 के बराबर होगा। बट 2 की कोई भी पावर आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकती, है ना, 2 की कोई भी पावर आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकती। इसका मतलब ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई, तो ये हमने हटा दिया। अब अपने पास बचा ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3x = 3। तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें, तो log 2 to the base 3x = log 3, और यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसको हटाना है मुझे, तो मैंने बेस 2 ले लिया। अब इसकी जो पावर ये नीचे उतरेगी, ये हो जाएगा 3x = अच्छा, यहाँ पर एक स्टेप मैं खाने वाला था, तो मैं बताता हूँ, इसको नीचे उतारेंगे, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा log 2 to the base 2 कितना, log 3 to the base 2। ये वाला पार्ट जो है आपका 1 बन जाएगा। तो 3x जो है वो आएगा आपका log 3 to the base 2, x जो आएगा वो आएगा log 3 to the base 2/3। तो ये आपको x किलो मिलेगी। तो यहाँ पर log 3 to the base 2/3 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पर आप एक काम और कर सकते थे। वो एक काम आप क्या कर सकते थे कि जैसे आप यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पर लिख सकते थे 3x, इसको नीचे उतारते, और ये हो जाता आपका log 2 = ये हो जाता log 3, और 3x = हो जाता आपका log 3/log 2, और log 3/log 2 को आप लिख सकते हो log 3 to the base 2। फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाती है, log 3 to the base 2/3। ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब जैसे ये सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि लेट x एंड y बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट log ऑफ x प्लस वाई टू द बेस 5 प्लस log ऑफ x माइनस वाई टू द बेस 5 = 3, एंड log y to the base 2 minus log x to the base 2 = 1 minus log 3 to the base 2, then x into y equals, आपको x into y बताना है क्या हो। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर ये जो सवाल है ना, इसको रीराइट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है log a प्लस log b, है ना, तो log a प्लस log b को हम log a भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई और x माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये x² माइनस वाई² हो जाएगा, x² माइनस वाई² हो जाएगा, इसका बेस 5 है, = 3 है। अब मुझे इसको तनहा करना है,
तो मैं log हटाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो इसके चरणों में था वो इसके चरणों पे जाके गिर पड़ेगा, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 125। तो यहाँ से आपके पास में एक रिजल्ट आ जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log y टू द बेस 2 माइनस log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस log 3 टू द बेस 2। अच्छा, ये भी लॉग का टर्म है, ये भी लॉग का टर्म है, ये भी लॉग का टर्म है, तो इसको भी लॉग का टर्म बनाना पड़ेगा। बट ये इसके साथ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका बेस कितना है, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 को मैं बना सकता हूँ log 2 टू द बेस 2, तभी ये 1 बन सकता है। यहाँ पर अगल बगल में जो लॉग के टर्म उनका बेस सेम होना चाहिए, तभी हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक चीज। तभी हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक चीज, है ना, समझ में आ रहा है। अब बेस क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो अगर बेस 2 है तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में क्या होना चाहिए जिससे कि ये बन आ जाए, तो वो बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर log 2 टू द बेस 2 लिखा, माइनस यहाँ पर आ गया log 3 टू द बेस 2। यहाँ पर लिखा हुआ है log y टू द बेस 2 माइनस log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू। अब आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि ये जो चीज़ है इससे हम लिख सकते हैं log y अपॉन x टू द बेस 2, और इसको लिख सकते हैं अपन log 3 अपॉन 2 टू द बेस 2। अब दोनों लॉग के टर्म है, दोनों का बेस सेम है, दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब इनका आर्ग्यूमेंट भी बराबर होगा, यानी y अपॉन एक्स जो होगा वो 3 अपॉन 2 के बराबर। y अपॉन एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 अपॉन 3 के बराबर होगा ना, यहाँ पर 2 अपॉन 3 लिख लो आप, ठीक है, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पर पहले 2 है और बाद में 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि क्या हम y को 2 के और x को 3 के मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा कि x अगर 3 के है तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, y अगर 2 के है तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 125। तो ये आ जाएगा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 125, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। बट यहाँ पर सवाल में हमें साफ साफ बोला गया था कि x एंड y भी पॉजिटिव रियल नंबर, x और y पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर +5 लेता हूँ, मतलब y k की वैल्यू अगर मैं +5 लेता हूँ, तो y कितना आएगा 10 और x कितना आएगा 15। बट अगर मैं -5 लेता हूँ k की वैल्यू, तो y और x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ तो बोल रहा है कि x और y क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब x और y जो होगा ये पॉजिटिव तभी होगा जब मैं k की वैल्यू क्या लूंगा, +5 लूंगा। तो x और y आ गया आपके पास 15 और 10, आपको चाहिए x इंटू वाई, तो x इंटू वाई यानी कि 15 इंटू 10 यानी कि 150, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्टेप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर log a माइनस log b और log a टू द बेस a वाला रूल हमने लगाया है ना, कुल मिलाकर। और फिर हमने यहाँ पर x और y का रेशियो मिला, तो हमने उसको मान लिया कि x और y जो है वो 3 के और 2 के हैं। उसको इसमें पुट करके k की वैल्यू निकाली, और k फिर से यहाँ पुट करके x और y की एक्चुअल वैल्यू निकाल ली, ठीक है बेटा। चलिए, अब जैसे ये सवाल आ गया कि द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग log ऑफ समथिंग टू द बेस 10 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस लॉग 5 टू द बेस 10 इज। आपको x की वैल्यू बतानी है क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ लिखोगे सर log टू द बेस 10, ये 2 टू द पावर x हो गया, प्लस x माइनस 41 इज इक्वल टू यहाँ पर x। अब यहाँ पर अगर लॉग का टर्म है तो यहाँ पर ये भी लॉग का टर्म होना चाहिए, तभी इसको हम ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसका बेस कितना है, इसका बेस 10 है, तो अगर इसका बेस 10 है तो आर्गुमेंट भी 10 होना चाहिए, खत्म बात। माइनस ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 10। अब यहाँ पर ये x हो गया, ये हो गया आपके पास में log 10 अपॉन 5, ठीक है। इसका बेस कितना है, 10 है, इसका बेस कितना है, 10 है, ये क्लोज कर दिया। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 10, और इसके बाद ये x इसकी पावर में जा सकता है, ये हो जाएगा log 2 टू द पावर x टू द बेस 10, और ये बराबर किसके, इसके है, तो इसको यहाँ पर सामने लिख देते हैं, log बेस में 10, ये 2 की पावर x प्लस x माइनस 41।
अब ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों ही लॉग के टर्म है, दोनों का ही बेस सेम है, इसका मतलब इन दोनों का आर्ग्यूमेंट भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर x प्लस एक्स माइनस 41 जो होगा ये 2 की पावर x के बराबर होगा। जैसे ही हम यहाँ तक पहुंचे तो हमने बोला ये आमने सामने से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 41 जीरो के बराबर, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 41। तो हमें x की ही वैल्यू मालूम करनी थी जो कि कितनी है 41। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, क्लियर से, कोई दिक्कत से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पे बात करते हैं। अब आपसे बोल रहा है सपोज log x to the base 3 is equal to log y to the base 12 is equal to a, where x y are positive number, if g is the geometric mean of x and y and log g to the base 6 is equal to, आपको बताना है log g to the base 6 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा देखो यहाँ पर ना log x to the base 3 को भी a बोला है और log y to the base 12 को भी a बोला है, हाँ सर बोला है। तो अगर मुझे x निकालना हो तो ये 3 की पावर a हो जाएगा, मुझे y निकालना हो तो ये 12 की पावर a हो जाएगा। अगर मुझे x इंटू वाई करना है तो 3 की पावर a इंटू 12 की पावर a, यानी कि 36 की पावर a, ये हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक अपन रुक जाते हैं। अब बात ये आती है कि सर g जो था वो x और y का ज्योमेट्रिक मीन था, तो x और y का अगर ज्योमेट्रिक मीन था तो ये रिलेशन होना चाहिए, है ना। x इंटू वाई का जो स्क्वायर रूट होगा वो g के बराबर होगा। अब x इंटू वाई कितना है 36 टू द पावर a है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6a इंटू 6a लिख सकते हैं। तो g किसके बराबर आएगा 6 टू द पावर a के बराबर आ जाएगा। अच्छा आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है log g टू द बेस 6 क्या होगा, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर 6 टू द पावर a। अगर मैं a को नीचे उतारूंगा तो ये बन जाएगा log 6 टू द बेस 6। अब ये वाला पार्ट जो है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका a, है ना। ये वाला पार्ट 1 क्यों बन रहा है, अगर आपने पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये log k टू द बेस k है, यानी कि ये दोनों चीजें सेम हो जाएं, तो रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। ठीक है ना, इसका यूज अभी हम पहले सवाल से कर रहे हैं, बहुत यूज हो रहा है इसका। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या रूल है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास आ गया कि log ऑफ समथिंग इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ log ऑफ समथिंग कॉमा log ऑफ समथिंग एंड log ऑफ समथिंग, देन a इक्वल्स, आपसे a की वैल्यू मांग रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने बोला कि यहाँ पर लॉ के कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स का ये जो है ये अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, एवरेज ही तो हुआ ना। तो मैंने बोल दिया कि लॉग यहाँ पर 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c, ये जो है ये क्या है एक्चुअली में, ये लॉग 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 प्लस लॉग 2 टू द पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 7 प्लस लॉग 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4, बेस में कितना है आपका 3 है ना। अगर 3 चीजें हैं उनका आपको एवरेज निकालना, तो आप तीनों को जोड़कर उसको 3 से डिवाइड कर दोगे, यही इसका एवरेज निकालने का तरीका होता है ना। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन है, ये आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का पक्का, ठीक है। अब क्या करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब ये जो पार्ट है, ये जो 3 है, ये इधर जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो ये 3 टाइम्स ऑफ लॉग, ये होगा 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है log a प्लस log b प्लस log c, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c विच इज इक्वल टू कितना, log a इंटू b इंटू c, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्चुअली में log 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर पावर आप सबकी देख लो, यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, 8 और यहाँ पर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये पावर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पर पावर देख लो 3 की, 3 और 1 4 और ये 2 6, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
5 की पावर देख लो आप, 5 की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, यहाँ पर 7 8 हो गया, 8 + 4 12 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में, 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब ये जो है ये इधर भी जा सकता है, बताया हुआ है मैंने आपको कि a log b, यहाँ पर बेस में c है, तो ये इसके ऊपर जा सकता है, यानी कि ये बन सकता है log b टू द पावर a, और इसका bc बन सकता है ना, वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ क्लियर है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो log 2a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c, इसकी पावर कितनी है, 3 है। अब ये 3 अंदर जा सकता है, अगर ये 3 अंदर जा सकता है तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3a, 3 की पावर 3b और 5 की पावर 3c। और ये बराबर किसके, ये बराबर है आपका 2 की पावर 9, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 12 के। तो दोनों ही लॉग के टर्म्स हैं, दोनों ही आपस में बराबर है, तो इनका आर्ग्यूमेंट भी बराबर होगा। तो आप कंपैरिजन करोगे तो 3a की वैल्यू आएगी आपके पास 9, 3b की वैल्यू आपके पास में आएगी 6 और 3c की वैल्यू आपके पास में आएगी कितनी, 12। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में कितना, 2, और यहाँ से c की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 4। ठीक है ना, एक बार आप भी चेक कर लेना। अब यहाँ पर आपको बेसिकली ए ही निकालना था, तो ए तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया, बट यहाँ पर आपसे ए बी सी से रेट करके कुछ और भी पूछा जा सकता था कि बताओ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, या a प्लस बी अपॉन सी क्या होगा, या a इंटू बी इंटू सी क्या होगा, या a टू द पावर b क्या होगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता था। ठीक है ना, अगर आपके पास ए बी सी है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 1998 फैक्टोरियल देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके सामने, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पर, हमें एक चीज़ बहुत काम आने वाली है, वो क्या है कि अगर log a टू द बेस b लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है 1 अपॉन log b टू द बेस a के। ये मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं पता है आपको तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो पहला टर्म है इसको अपन लिख सकते हैं log x, है ना, log 2 टू द बेस x, है ना, इसका, या मैं इसको पहले रीराइट कर देता हूँ, अगर आप में से किसी बच्चों को सवाल को पढ़ने में डाउट आ रहा है तो मैं इसको रीराइट कर देता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 अपॉन log x टू द बेस 2, 1 अपॉन log x टू द बेस 3, ऐसे करते करते 1 अपॉन log x टू द बेस 1998। अब आप क्या करो, इस वाले पार्ट को ना आप इसकी मदद से क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो log 2 टू द बेस x। इस वाले पार्ट को इस हिसाब से आप लिख सकते हो log 3 टू द बेस x, log 4 टू द बेस x, log 5 टू द बेस x एंड सो ऑन, और ये चाहेगा log 1998 टू द बेस x। अब आपको मालूम है कि log a प्लस log b जो होता है वो log a भी होता है ना, log a भी होता है। तो ये log a प्लस log b प्लस log c ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे, इस हिसाब से हम बात करेंगे तो ये क्या दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ऐसे करते करते इंटू 1998, और इसका बेस कितना है, x। अच्छा, ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1998 तक आप गए। अच्छा, इसमें 1 अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नहीं सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1998 फैक्टोरियल, इसका बेस कितना है, x, और 1998 फैक्टोरियल x के बराबर था, तो ये हो जाएगा आपका log x टू द बेस x, और ये हो जाएगा आपका 1। आप देख रहे हो इसका यूज बहुत हो रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं, है ना। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, नोट्स बना सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब जैसे यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया है कि इफ p इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x,
है ना, p जो है वो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में x की कुछ वैल्यूज हमें मिल रही होंगी, उसमें से हमें चूज करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, और वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो p के बराबर होगी। satisfying the equation this, then the value of 4 to the power p is equal to 4 to the power p किसके बराबर होगा, और आपके पास में ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसको कैसे अप्रोच करना है सर, इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको बात ये करनी है सर कि 2 to the power x प्लस 15 अपॉन 2 to the power x इज इक्वल टू कितना है, 8 है। हाँ सर बिल्कुल है। अगर मैं 2 to the power x को y मान लूं तो ये हो जाएगा y प्लस 15 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यार ये आपका हो जाएगा y-5 और y-3 का प्रोडक्ट। तो y की वैल्यू या तो 3 होगी या तो 5 होगी। y एक्चुअली में क्या था, 2 टू द पावर x था, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू या तो 3 होगा या तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 होगा। होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, यहाँ से x की क्या वैल्यू मिलेगी, log 3 टू द बेस 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, log 5 टू द बेस 2। अब आप मुझे बताओ तो log 3 और log 5 में कौन छोटा है, तो आप बोलोगे सर log 3 छोटा है। log 3 छोटा है तो यही हमारा p हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x बोला था हमें p, तो p हमारा आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए 4 टू द पावर p, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। 4 टू द पावर p को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2p, 2 की पावर 2 इंटू p क्या लिख सकते हैं, log 3 टू द बेस 2। अब ये 2 इसकी पावर में जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 log 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा, और यहाँ पर बेस में 2 है। जब भी ये और ये सेम होता है तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारा आंसर आ जाता है। ये बताया हुआ था, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ कि a टू द पावर log b टू द बेस a, अगर ये और ये सेम है, मतलब कि इसका बेस ये है और इस log का बेस ये है, तो ये दोनों ही जो बेस हैं ये अगर बराबर हो जाए तो जो आर्ग्यूमेंट आप जिस चीज का ले रहे हो, मतलब log ऑफ समथिंग में जो समथिंग है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। इसका जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का क्लियर से आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये करते हैं सर कि ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल क्लियर हो गया आपको, है ना, ये सवाल क्लियर हो गया। मैंने आपको ये भी बताया था e टू द पावर log fx टू द बेस e, अगर ये और ये सेम है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है, fx आता है। ठीक है, चलिए अब ये सवाल आ गया, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log ऑफ समथिंग टू द बेस 3/2 इज, है ना। सवाल इतना बड़ा है और ऑप्शंस इतने छोटे छोटे दिए हैं, है ना, 1 2 -4 4। तो आपको लगता है अरे बाप रे बहुत ही कठिन सवाल होगा, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। अच्छा, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर ये 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस, आप ऐसा करते हो तो आपने माना होगा कि जैसे ये सवाल जो है ये अगर x के बराबर है तो आप यहाँ पर क्या लिखते हो, यहाँ पर आप लिखते हो √12 प्लस, और ये वाला जो पार्ट है इसको आप x मान लेते हो, इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करते हो, है ना, ये x² माइनस x, है ना, -12 इक्वल टू 0। फिर इसका एक शॉर्टकट भी है ना, इसके फैक्टर्स देख लो जिनके बीच में एक का डिफरेंस है। अगर ये प्लस है तो आंसर आएगा 4, अगर ये माइनस होता है यहाँ पर तो आंसर आता 3, है ना, ये आपने देखा होगा। ठीक है ना, वैसे ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए। अभी आप इस वाले पार्ट पर ध्यान दो, है ना, अभी आप इस वाले पार्ट पर ध्यान दो, सिर्फ इस वाले पार्ट पर, ये जो स्क्वायर रूट लगा है ना, सिर्फ इस वाले पार्ट पे ध्यान दो। तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर रूट जो लिखा है ये क्या लिखा है, ध्यान से देखते हैं। ये स्क्वायर रूट लिखा है सर 4 -1/3 √2। ये वाला 1/3 √2 बाहर है ना, इसको अपन अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी अपन सिर्फ इस वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। तो 4 - 1/3 √2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ
4 माइनस 1/3√2, फिर स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2, और ये चलता जा रहा है। इस चीज को आपने मान लिया कि ये जो है ये के बराबर है। आपने इसको क्या मान लिया, के बराबर मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला 4 लिखा मैंने, ये वाला 1/3√2 लिखा मैंने, और ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को मैंने फिर से के से रिप्लेस कर दिया। फिर से किससे रिप्लेस कर दिया, के से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ था, स्क्वायर रूट लगा हुआ था, इज इक्वल टू सामने क्या है, के। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये 4 माइनस 1/3√2 टाइम्स ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12√2 माइनस के इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर के स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर भी आपका 3√2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3√2 के स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3√2 के स्क्वायर प्लस के माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। एक तरफ कर लिया। अब के की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आपने लिखा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, माइनस करेंगे इस वाले माइनस से हो जाएगा प्लस 4 × a × c, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 3√2 इंटू कितना, 12√2। इसका माइनस साइन अपन ने कंसिडर कर लिया, और ये हो जाएगा 2 × a यानी कि 3√2, ठीक है सर। तो यहाँ से k इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 6√2, और ऊपर आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 × 12 144, 144 × 2 288 प्लस 1 289, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट के अंदर 289 लिखा है, उसका रूट जो आएगा वो 17 आएगा। तो ये आ जाएगा -1 और -17 यानी कि -18, जो कि 6 से घटेगा तो माइनस का 3/√2 आएगा। और यहाँ पर अगर -1 प्लस 17 होता तो ये 16 हो जाता, तो 2 8 ज़ा और 2 3 ज़ा, ये 3√2 आ जाता। यानी कि जो k है वो एक्चुअली में -3/√2, के की वैल्यू -3/√2 और 8/3√2 आ चुकी है। बट आपने के किसको माना था, इस वाले पार्ट को आपने के माना था, और के नेगेटिव नहीं हो सकता। के जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा के जो है वो 8/3√2। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को अपने के माना था, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या आ गया, 8/3√2 आ चुका है, ठीक है सर, आ चुका है। तो हमने इस वाले पार्ट को यहाँ से हटाया और इसको रीराइट किया कि 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 है, ये 1/3√2 है, और इस पूरे की जगह पे क्या आ गया है, 8/3√2, ठीक है सर। ये आ गया 6 प्लस लॉग 3/2, ये 3 3 ज़ा 9, और ये 2 बन जाएगा 18, है ना, 18। तो ये क्या आ रहा है भैया, 18 आ रहा है। 18 मतलब कि 4/9, है ना, 4/9। तो हमने इसको काटा पीटी मचा के लिख दिया, है ना, जगह ज़्यादा है नहीं इसलिए हम लिख रहे हैं 8 बाय कितना आ रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, है ना, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, ऐसा कर दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पर आ रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 है, यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 2/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी पावर उतर सकती है, तो ये हो जाएगा 2, ये बेस में 3/2 है, और यहाँ पर कितना है, ये 2/3 है। अब ये 2/3 और ये 3/2 है, तो थोड़ा सा है ना फंस रहा है मामला। अगर दोनों सेम हो जाए तो काम बन जाएगा। तो मैं लिखा यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर इस प्लस को अगर हम माइनस बना देंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 3/2, और ये भी हो जाएगा आपका 3/2। तो जब भी ये दोनों सेम हो जाते हैं तो ये तो 1 बन जाते हैं, तो ये बनेगा 6 - 2, ये बनेगा 6 - 2, और 6 - 2 करने पे क्या आएगा, 4 आएगा।
तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि log a अपॉन b टू द बेस c को हम log b अपॉन a टू द बेस c लिख सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ बताया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, कंफर्म है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि इफ, है ना, इफ log 3 x यानी कि 3 टू द पावर x माइनस 2 एंड log 3 टू द पावर x प्लस 4 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आपसे बोल रहा है देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है log a, log b और log c, ये नोट डाउन कर लेंगे, इससे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बचेंगे, है ना, इसको सीख लेंगे। तो अगर log a log b log c जो है ना ये AP में है, तो याद रखिए कि ए बी सी जो होंगे ना वो जीपी में होंगे। ये बात याद रखिएगा कि log ऑफ समथिंग log ऑफ समथिंग log ऑफ समथिंग में अगर ये तीन log के जो टर्म है ये एपी में है, तो जिन चीज का आप log ले रहे हैं ना वो आपस में जीपी में होंगे। और अगर ये जीपी में होंगे तो आप लिख सकते हो कि बी स्क्वायर जो होगा वो ए इंटू सी के बराबर होगा। अब आपको मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ये जीपी में कैसे हो सकते हैं, है ना, ये जीपी में कैसे हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि log a log b और log c जो है ये AP में है, तो इसका मतलब इसका जो ट्वाइस होगा यानी कि 2 log b जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि log a प्लस log c के बराबर होगा। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं log ac और इसको लिख सकते हैं log b का स्क्वायर। अब दोनों तरफ log है, दोनों आपस में बराबर है, तो आर्ग्यूमेंट सेम होगा, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा कि बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर है। अगर बी स्क्वायर ए सी के बराबर है तो आप ये बोल सकते हो ना कि ए बी सी जो होगा ये जीपी में होगा, क्योंकि बी अपॉन ए और सी अपॉन बी बराबर होंगे जीपी के हिसाब से। और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट क्या देगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, हाँ या ना। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी तीन लॉग के जो टर्म है ना, तीन लॉग के जो टर्म हैं अगर ये एपी में है, तो जिनका आप लॉग ले रहे थे ना वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो आपस में यानी कि पी क्यू आर ये आपस में जीपी में हो जाएंगे। और अगर ये जीपी में है तो ये इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, इससे क्या होगा, अगर आपको ये चीज़ पहले से पता है तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर अननेसेसरी आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे और आपका टाइम कंज्यूम होगा। गलत कुछ भी नहीं है, सिस्टमेटिकली कर रहे हैं आप तो गलत तो कुछ भी नहीं है, बट टाइम बचेगा। तो मैंने कहा कि सर अगर ये log 3 टू द पावर x माइनस 2 और log 3 टू द पावर x प्लस 4 ये अगर एपी में है, तो ये जो तीनों टर्म्स आपको देख रहे हैं जिसका आप लॉग ले रहे हो ये जीपी में होगा। अगर ये जीपी में होगा इसका मतलब थ्री टू द पावर एक्स माइनस 2 3 टू द पावर एक्स प्लस 4 ये जीपी में होगा। अगर ये जीपी में होगा तो बीच वाले का जो स्क्वायर है 3 टू द पावर एक्स माइनस 2 ये बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, 3 इंटू 3 की पावर एक्स प्लस 4। तो ये हो जाएगा सर 3 टू द पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू 3 टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका कितना, 3 टू द पावर एक्स इंटू 3, और ये हो जाएगा आपके पास में 12। तो इसको एक तरफ लेते हैं, 3 टू द पावर एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 7 इंटू 3 टू द पावर एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप 3 टू द पावर एक्स को फॉर एग्जांपल y मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y कॉमन निकालने पे y माइनस 8 प्लस 1 कॉमन निकालने पे y माइनस 8, यानी कि ये आ जाएगा y माइनस 8 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 8 या तो फिर -1। y कितना था, 3 टू द पावर x माना था,
तो 3 टू द पावर x या तो 8 के बराबर होगा या तो 3 टू द पावर x - 1 के बराबर होगा। 3 की कोई भी पावर आप रख लो, कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको एज ए रिजल्ट। इसका मतलब ये नहीं ले सकते। तो 3 की पावर x जो है वो 8 के बराबर है, तो x जो होगा वो कितना होगा, log 8 टू द बेस 3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, x को नीचे उतारोगे log 8 अपॉन log 3। log 8 अपॉन log 3 जो होता है वो log 8 टू द बेस 3 होता है। तो log 8 टू द बेस 3 यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है ये सही जवाब। ठीक है, बाकी एक स्टेप आप और कर सकते हो उसको समझने के लिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का आगे बढ़े। चलिए, इसी तरह से एक सवाल और है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि भैया log 2x - 1 और log 2x + 3 जो है ये एपी में है। इसका मतलब ये जो तीन टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये जो तीन टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये जीपी में होंगे। इसका मतलब ये जो बीच वाला होगा, इसका जो स्क्वायर होगा ये बाकी दो के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। होगा, हाँ सर। यहाँ से हो जाएगा 4x² + 1 माइनस का 4x इज इक्वल टू 4x + 6। ये हो जाएगा 4x² माइनस का 8x और माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर 4x² माइनस का 10x प्लस का 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x - 5। यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2x - 5। तो ये आ जाएगा 2x - 5 और ये आ जाएगा 2x + 1। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू होगी 5/2 और x की वैल्यू होगी -1/2। ठीक है ना। तो x की वैल्यू 5/2 हमें दिख रहा है हमारे ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का क्लियर है। चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया। फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब। अब ये सवाल, if x, y, z are positive real number such that x to the power 12 is equal to y to the power 16 is equal to z to the power 24 and the three quantities है ना, three quantities 3 log x to the base y, 4 log y to the base z, n log z to the base x are in arithmetic progression, then the value of n, आपको n की वैल्यू बतानी है। आपके पास चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया भैया, एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड जो है ये पॉजिटिव नंबर है और ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, x टू द पावर 12, y टू द पावर 16, z टू द पावर 24। इसको अपन ने मान लिया कि ये k के बराबर है। तो x जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k टू द पावर 1/12। y जो हो जाएगा वो k टू द पावर 1/16। z जो हो जाएगा वो हो जाएगा k टू द पावर 1/24। ठीक है, 1/24। तो ये आपको एक चीज यहाँ से मिल गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको अपन ने यहीं पर रख दिया। अच्छा सर, ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया सर, ये तो क्लियर है। अब ये जो तीन क्वांटिटीज हैं ये एपी में है बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तीन टर्म जैसे मान लीजिए ए बी सी, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब बीच वाले का जो ट्वाइस है ना वो बाकी दो के सम के बराबर है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमने बोला ये जो बीच वाला है इसका ट्वाइस करेंगे तो ये बन जाएगा 8 log y टू द बेस z इज इक्वल टू बाकी दो का सम 3 log x टू द बेस y प्लस n log z टू द बेस x। ठीक है, z टू द बेस x ये हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है ना हमारे पास वो पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा y की जगह क्या आ जाएगा k टू द पावर 1/16 और z की जगह आ जाएगा k टू द पावर 1/24 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा log k टू द पावर 1/12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा y की जगह k टू द पावर 1/16 प्लस n, ये आ जाएगा log z k टू द पावर 1/24, x की जगह आ जाएगा k टू द पावर 1/12, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और यूज होने वाली है कि log k टू द बेस k जो है वो 1 होता है ना। अगर ये और ये सेम हो जाए तो रिजल्ट 1 आता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखेंगे 8। अच्छा, इसकी पावर उतर के ऊपर रह जाती है, मैंने आपको ये सिखाया था।
और इसकी पावर उतर के नीचे रह जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये बन जाएगा log k टू द बेस k इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा 1/12, नीचे 1/16, ये बन जाएगा log k टू द बेस k। ये बन जाएगा n इंटू ये 1/24, ये 1/12, ये बन जाएगा log k टू द बेस k। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। ये वाला पार्ट तो आपका वन बन जाएगा, ये वाला पार्ट तो आपका वन बन गया, मतलब ये वाला पार्ट हमारा किसी काम का नहीं है ना, ये तो वन बन गया। अब जो बच गया उसके बारे में सोचो। हमारे पास बच गया 8 इंटू 24/16, है ना, अरेंज किया इसको। 3 इंटू 16/12 प्लस n इंटू 12/24, है ना, अरेंज करके लिख दिया। तो 8 से ये जाएगा कितनी बार, 2 टाइम्स। 2 से ये जाएगा कितनी बार, 12 टाइम्स, यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से ये जाएगा 4 बार, 4 से ये जाएगा 4 बार, तो यहाँ से 4 आ गया। यहाँ से ये जाएगा 2 बार, तो ये n/2 आ गया। तो n/2 जो है वो कितना है, 8 है। तो n की वैल्यू कितनी है सर, 16। n की वैल्यू कितनी है, 16। तो हमारा जो सही जवाब है वो कितना है सर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? अच्छा सवाल है, ये आया हुआ सवाल है। चलिए भाई आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब जैसे ये भी सवाल आया हुआ सवाल है, तो सपोज दैट ए बी सी आर रियल नंबर्स ग्रेटर देन वन, देन द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो सवाल है उसको मैं पहले रीराइट कर देता हूँ कि ये लिखा हुआ है 1/, कलर चेंज कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस लॉग, बेस में ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है, और ये है c/a, प्लस ये लिखा है 1/1 प्लस बेस में बी स्क्वायर सी लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है a/b। 1/1 प्लस ये लिखा हुआ है लॉग, बेस में सी स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है b/c लिखा हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है, करना क्या है, ध्यान से देखना। करना क्या है, आप ना बस ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो। बाकी ये दोनों पार्ट जो है ना, आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। क्या मतलब है, जैसे इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1/, अच्छा यहाँ पर अगर लॉ का टर्म है तो इधर भी लॉ का टर्म होना चाहिए। तो उसके लिए जो इसका बेस है वो इसका भी बेस होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे log ए स्क्वायर बी। और अगर इसका बेस ए स्क्वायर बी है तो इसका आर्ग्यूमेंट भी ए स्क्वायर बी ही हो सकता है, तभी ये वन बन सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये log a प्लस log b की तरह दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दिखाई देगा, ये log a b c हो जाएगा, मतलब log a इंटू बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू c/a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका log, इसका बेस है ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ये एक ए से ये एक कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा ए बी सी, बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया सर कि ये वाला पार्ट तो आपने बता दिया कि क्या बना। इसका मतलब सर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/log, यहाँ पर ए स्क्वायर बी था, यहाँ पर बी स्क्वायर सी है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर सी बनेगा, और यहाँ पर आपका ए बी सी ही बनेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/log, इसका बेस कितना है, सी स्क्वायर ए है, ये सी स्क्वायर ए ही रहेगा, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि इन तीनों का जो आर्ग्यूमेंट है ना वो सेम है, इन तीनों का जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम है। अगर आर्ग्यूमेंट सेम है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो तब कर सकते हैं जब इनका बेस सेम हो जाए, बट जबकि इनका बेस तो क्या है, इनका बेस तो अलग अलग है। बट एक अच्छी चीज़ है कि ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। अगर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो अगर ये ऊपर जाएंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आपको मैंने आज ही बताया था कि log a टू द बेस b जो होता है, ये 1/log b टू द बेस a होता है, ये बताया हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो भैया, कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये आपका बन जाएगा log ए स्क्वायर बी, और बेस में ए बी सी। ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा log
बेस में ए बी सी, और ये बन जाएगा आपका कितना, बी स्क्वायर सी। ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लॉग बेस में ए बी सी, और ये बन जाएगा आपका सी स्क्वायर ए। बन जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल बन जाएगा। अगर ये बन जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास क्या बचा, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इन सब का जो बेस है ना, इन सब का बेस सेम है, और ये log a प्लस log b प्लस log c की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, log a इंटू बी इंटू सी के हिसाब से ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी सी का क्यूब बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है ए क्यूब, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है बी क्यूब, यहाँ सी है, यहाँ सी स्क्वायर है सी क्यूब। ये ए इंटू बी इंटू सी का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और ये जो पावर है ये नीचे उतर सकती है, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लॉग ए बी सी, और इसका बेस भी ए बी सी। और आपको पता है कि जब ये और ये सेम होता है तो ये 1 बन जाता है, तो 3 इंटू 1, यानी कि आपका रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा। आपका रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट जो है ना, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से हम कैसे करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये सवाल आपके पास आ गया। ठीक है, इसको कैसे करना है सर, द वैल्यू ऑफ 0.04 टू द पावर लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस √5। जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं इसके लिए रीराइट कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 0.04 टू दी पावर लॉग, इसका बेस है √5, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में है 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि 0.04 का मतलब है 4/100, यानी कि 1/25, यानी कि 1/5 स्क्वायर, यानी कि 5 की पावर -2। तो इस 0.04 को हम 5 की पावर -2 लिख सकते हैं। √5 जो है, √5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 5 की पावर 1/2 आ गया। ये 1/4, 1/8, 1/6 ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ये जो 1/2 है ना, ये बेस का पावर है, तो ये नीचे उतर जाएगा। नीचे उतर के कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये -2 हो गया, ये लॉग हो गया, ये बेस में 5 हो गया। इसकी पावर उतरेगी तो ये 1/2 नीचे रहेगा। ठीक है सर, और ये 1/4, 1/6, सॉरी 1/4, 1/8, ठीक है, 1/8 और 1/16 ऐसा रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर -4, है ना, -4, और ये हो जाएगा लॉग, इसका बेस 5 है, ये 1/4 है, ये 1/8 है, ये 1/16 है, ये चलता रहेगा। अब ये पावर ऊपर जा सकती है, ये हो जाएगा 5 लॉग बेस में 5, और ये 1/4, 1/8, 1/16, और इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर -4 होगी। अब आप देखो, अगर ये और ये सेम हो जाता है तो जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट है वही आपका आंसर आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1/4, 1/8, 1/16 एंड पावर में कितनी, -4। यहाँ तक पहले आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि ये जो सीरीज थी ना, ये जो सीरीज यहाँ लिखी हुई थी, ये आपकी जीपी में थी। ये किस में थी, जीपी में थी, है ना। और ये क्या है, ये सम ऑफ इन्फानाइट जीपी है ना, इन्फानाइट जीपी है। तो यहाँ पर इसका सम क्या होता है, इसका सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, आर यानी कि कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर इस सवाल में फर्स्ट टर्म हमारा 1/4 है, और कॉमन रेशियो जो है वो 1/8 अपॉन 1/4 करके 4/8 के हिसाब से 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 है ना। तो ये कितना बनेगा, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/4, और ये कितना है 1 माइनस 1/2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 अपॉन 1/2 यानी कि 2/4, 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि ये एक्चुअली में 1/2, 1/2 का मतलब 2 की पावर -1 भी होता है। तो ये 2 की पावर -1 पे पावर -4 है, तो एक्चुअली में 2 की पावर 4 है। ये 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। ठीक है ना।
ये वाला पार्ट सबसे पहले आपको सॉल्व करके रख लेना चाहिए था वैसे तो, है ना। ये वाला पार्ट आपको पहले यहाँ से सॉल्व करके रख लेना चाहिए था। तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट आप जो बार बार लिख रहे थे ना, ये आपको नहीं लिखना पड़ता। यहाँ पर सीधे आप क्या लिख रहे होते, 1/2 1/2 1/2 लिख रहे होते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अभी ये सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है कि भैया एक्स वाई जेड जो है ये तीन इंटीजर्स हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इस तरह से है कि y माइनस एक्स करने पे आपको परफेक्ट क्यूब मिलना चाहिए। और एक और कंडीशन दी गई है कि भैया लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 36 लॉग ऑफ रूट वाई टू द बेस 6 थ्री टाइम्स ऑफ लॉग रूट वाई इंटू जेड टू द बेस 216 इज इक्वल टू 6 है। आपसे बोला जा रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बता दो क्या हो। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का मतलब है। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड अगर तीन इंटीजर्स हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में एक रिलेशन होगा। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि अगर ये ए है तो ये ए आर होगा और ये ए आर स्क्वायर होगा। ठीक है, जिसमें ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है। ठीक है, सेकेंड चीज आपसे बोली गई है कि वाई माइनस एक्स करने पे आपको परफेक्ट क्यों मिलना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है भाई, वाई माइनस एक्स यानी कि ए आर माइनस ए करने पे आपको परफेक्ट क्यूब मिलना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग 36 बेस में है तो उसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर x का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर बेस में 6 है, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये 1/2 लिख लेते हैं इसको। ये 3 है, यहाँ पर 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं। ये y की पावर 1/2 इंटू जेड है, इज इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी पावर और इसकी पावर नीचे उतर के इस फॉर्म में आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है कि जो आर्गुमेंट है उसका पावर उतर के ऊपर की तरफ रहता है और जो बेस है उसकी पावर उतर के नीचे की तरफ रह जाती है। फिर ये एज इट इज ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका बेस तो 6 है ही। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसकी पावर उतर के नीचे की तरफ रह जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा कुछ। अब ये जो चीज़ है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, लॉग एक्स टू द बेस 6, ये हो जाएगा लॉग ऑफ रूट वाई टू द बेस 6, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ रूट वाई इंटू जेड टू द बेस 6 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर इन तीनों लॉग के टर्म्स का एडिशन हो रहा है, सबका बेस सेम है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो बेस में 6, ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट वाई वाई इंटू जेड इज इक्वल टू यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड आपके पास 6 टू दावर 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करें कि x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा, तो आप बोल सकते हो a इंटू ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू आर क्यूब विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए आर का होल क्यूब। तो हम x इंटू वाई इंटू जेड की जगह ए आर का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 पावर में जो 6 उसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये 6 की पावर 2 36 हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि a इंटू आर करने पे 36 आएगा। ए आर करने पे आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको बता रहा हूँ, कोई टाइम है ना, आपको भी, आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, और सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ए इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब ए इंटू आर 36 है, इसका मतलब ये 1 इंटू 36 हो सकता है, ये 2 इंटू 18 हो सकता है, ये 3 इंटू 12 हो सकता है, ये 4 इंटू 9 हो सकता है। इसमें से ए और आर कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है ये वाले ए हैं और ये वाला आर हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट यहाँ से क्या क्या है वो पता लगाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन दी गई है। वो कंडीशन क्या है, वो ये वाली कंडीशन कि ए आर माइनस ए करने पे परफेक्ट क्यों मिलना चाहिए, परफेक्ट क्यों मिलना चाहिए। अच्छा, इन सभी केसेस में ए इंटू आर करने पे 36 तो आएगा, 36 तो आएगा। अब इस 36 में से हम क्या कम कर दें जिससे कि जो नंबर मिले वो परफेक्ट क्यूब हो। तो हम इस केस में अगर हम बात करें कि यार 36 माइनस 1 करें, इस केस में 36 माइनस 2 करें, इस केस में 36 माइनस 3 करें, इस केस में 36 माइनस 9 करें, तो यहाँ से 35 आएगा, यहाँ से 34 आएगा, यहाँ से 33 आएगा, यहाँ से 37, यहाँ से 27 आएगा। ना तो ये परफेक्ट क्यूब है, ना तो ये परफेक्ट क्यूब है, ना तो ये परफेक्ट क्यूब है, बट ये परफेक्ट क्यूब है।
ये परफेक्ट क्यूब है। तो ये आपका ए आर है और ये आपका ए है। इसका मतलब ये हो गया कि ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, और आर की वैल्यू कितनी है, 4 है। आर की वैल्यू कितनी है, 4 है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, और आर की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, ऐसे आप हिडन ट्रायल और भी कर सकते थे, तब जाके आप यहाँ पर पहुंचते। ठीक है। अच्छा, तो ए और आर फिक्स हो गया। ए और आर फिक्स हो गया, हाँ सर फिक्स हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर ए और आर फिक्स हो गया है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। हमें ये मालूम था कि एक्स, वाई और जेड जो था वो हमारा ए आर और ए आर स्क्वायर था। तो ए हमारा फिक्स हो गया कि वो 9 है, और ए इंटू आर करने पे 36 आ रहा है, और आर हमारा 4 है, तो इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा 144 हो जाएगा। तो अब ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। हमें x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, यानी कि 9 प्लस 36 45 हो गया, प्लस 144, यानी कि ये 189 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हम यहाँ तक पहुँच गए, फिर हमें ए और आर के कॉम्बिनेशन को देखना है कि वो क्या हो सकता है। 136, 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6, 6 है ना। आप यहाँ पर एक 6 इंटू 6 भी कर सकते थे। तो फिर यहाँ पर 36 - 6 करते, 36 - 6 30 होता है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते थे, आपको यही कॉम्बिनेशन मिलता है ना, 36 - 9 करने पर। ठीक है ना। तो हमें मालूम था कि ये एक्चुअली में ए आर माइनस ए वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ये 9 होगा और ये 36 होगा, तभी ये 27 आ सकता है। तो ए पता चल गया, आर पता चल गया। ए और आर पता है, तो ए और आर के लिए यहाँ पुट करके हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया। हमें एक्स वाई जेड का सम ही मांगा गया था। ठीक है ना, एक्स वाई जेड का हमें सम ही मांगा गया था। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि भैया ए जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि 0 से बड़ा है, बट वो 1 के बराबर नहीं है। आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना, ऑर्डर्ड पेयर आपको बताना है एक्स और वाई का, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई, तो कितने पेयर बनेगी, एक भी नहीं, यानी कि 0, 1, 2 या 4। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं भैया, लॉग बेस में ए स्क्वायर है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर पे पावर 1/2। तो यहाँ से कितना आएगा सर, ए आएगा, यानी एक्स प्लस वाई जो आएगा वो प्लस माइनस ए आएगा। एक्स प्लस वाई जो आएगा वो प्लस माइनस ए आएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या है सर, लॉग वाई टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, इसको लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ये लॉग ए माइनस लॉग बी के हिसाब से क्या हो जाएगा, लॉग वाई अपॉन मॉड एक्स, बेस में ए है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2/2, ये हो जाएगा लॉग 2 टू द बेस ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि भैया लॉग वाई अपॉन मॉड एक्स है, इसका बेस ए है, और यहाँ पर log 2 है, इसका बेस ए है। दोनों log के टर्म आपस में बराबर हैं, दोनों का बेस भी सेम है, यानी कि आर्गुमेंट भी सेम होगा। तो y अपॉन मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि y जो है वो ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स है, y जो है वो ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स है। ठीक है ना। तो एक चीज़ हमें ये मिल गई, एक चीज़ हमें ये मिल गई। अब आगे प्रोसीड कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात ये है कि सर हमारा जो है ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए जो है वो हमारा पॉजिटिव है, और ए जो है वो 1 के बराबर नहीं है, ऐसा कंडीशन हमें दी गई है, ऐसी कंडीशन हमें दी गई है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं भैया, फर्स्ट केस हमारा है कि x जो है वो हमारा पॉजिटिव है, x जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे पास दो चीज दी गई हैं, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स, और एक दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, है ना, एक बार a है और एक बार माइनस ए है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
है ना। इसको कैसे सॉल्व करें भाई, हमारा x तो पॉजिटिव है बट इसमें यहाँ पर एक बार a और एक बार माइनस से लेके इसको सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि भैया ऐसा करो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए लेके सॉल्व करते हैं। तो x की जगह x रखा, y की जगह ट्वाइस ऑफ मॉड x लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ मॉड x। अच्छा मॉड x इस केस में कितना आएगा, मॉड x इस केस में x के बराबर आएगा क्योंकि x पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2x, यानी कि ये आएगा 3x इज इक्वल टू ए। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में a/3। अगर x a/3 है तो y कितना होगा 2a/3, 2a/3। तो यहाँ से आपका जो ऑर्डर्ड पेयर बना, आपका जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो कितना बना, a/3 और 2a/3। ठीक है, तो ये आपका एक पहला ऑर्डर्ड पेयर बन गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, पक्का क्लियर है। तो इसको अपन ने थोड़ा सा छोटा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। चलिए अब यहाँ पर और क्या किया जा सकता है। सर यहाँ पर आपने अभी ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, अब ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए लेंगे, x प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड x इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा हमारा पहला केस ही चल रहा है जिसमें x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो इसका मॉड x क्या आएगा, x आएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस ए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस a/3। अगर x माइनस a/3 है तो y जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ मॉड x के हिसाब से 2a/3 आएगा। बट ये हम सोल्यूशन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने जो मेन कंडीशन यहाँ पर बनाई है वो क्या बनाई है, मेन कंडीशन हमने ये बनाई है कि हमारा जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बट यहाँ से जो x आ रहा है वो तो नेगेटिव आ रहा है। सर नेगेटिव आ रहा है ये कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये तो हमारा पॉजिटिव है, यानी ये a पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का आप नेगेटिव कर रहे हो, फिर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी और x नेगेटिव हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में तो हमने x क्या लिया, पॉजिटिव लिया। तो ये कंडीशन के हिसाब से हम ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ठीक है सर। तो अभी हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आया है वो अभी क्या आया है, अभी आया है a/3 और 2a/3। ये अभी एक ऑर्डर्ड पेयर आया है यहाँ से, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास अभी तक आया। ठीक है सर। अब सेकंड केस क्या बना सकते हैं सर, सेकंड केस बना सकते हैं जब हमारा x नेगेटिव हो जाए, जब हमारा x नेगेटिव हो जाए। ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो मैंने बोला ठीक है सर, हम यहाँ पर मान लेते हैं सेकेंड केस में जब हमारा x नेगेटिव है तो उस केस में जो मॉड x है वो माइनस एक्स के बराबर आएगा। तो हमने बोला सर यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो a के बराबर रखते हैं एक बार, और एक बार माइनस ए के बराबर रखेंगे, है ना। कंडीशन ये वाली 2 बार लगानी पड़ेगी अपने को। तो हमने x प्लस वाई की जगह हमने लिखा ट्वाइस ऑफ मॉड x इज इक्वल टू कितना a, और यहाँ पर x हमारा नेगेटिव है, x हमारा क्या है, नेगेटिव है, यानी कि x लेस देन 0 है। तो मॉड x कितना आएगा, माइनस एक्स के बराबर आएगा। ये माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ए, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ए आएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ए आएगा। ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर। तो x हमारा नेगेटिव होना चाहिए था, है ना, x हमारा नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये नेगेटिव आ रहा है। y कितना होगा, y आएगा ट्वाइस ऑफ मॉड x, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस ए का मॉड ए हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये सोल्यूशन हम क्या ले सकते हैं क्या, हाँ सर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि x हमारा नेगेटिव लेना था। तो हमारा एक सोल्यूशन क्या आ गया, एक सोल्यूशन आ गया हमारा कि माइनस ए, और ये हो गया आपके पास में 2a। ठीक है, माइनस ए और ये हो गया हमारे पास में 2a। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। अच्छा अब ये वाला पार्ट यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, सेकंड केस यहाँ पर बता रहा हूँ इसी का। इसी में एक दूसरा केस जो बनेगा वो क्या बनेगा कि सर हमारा x तो लेस देन 0 है, बट यहाँ पर x प्लस वाई जो है ना अब वो माइनस ए के बराबर है। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह ट्वाइस ऑफ मॉड x लिया इज इक्वल टू माइनस ए। अब अगर x नेगेटिव है तो मॉड x जो बाहर निकलेगा वो माइनस एक्स लेके निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस ए, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। अब a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कैसे पता, अरे यहाँ लिखा हुआ है कि a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो x की वैल्यू a आ रही है और एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो x भी हमारा पॉजिटिव होगा, बट x तो हमारा नेगेटिव है। x हमारा नेगेटिव, इसका मतलब ये सोल्यूशन हम नहीं ले सकते।
ये सोल्यूशन हम नहीं ले सकते। तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो पेयर्स दिख रहे हैं, ये दो पेयर्स हमें दिख रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, टू पेयर्स इसके पॉसिबल है ना, नंबर ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से हमको दिख रहे हैं, a/3, 2a/3 और -a और 2a। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि भैया इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास में एक इक्वेशन दी गई है, इसके जो रूट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो ये दिया है 1/b√(a), ठीक है, जिसमें a और b जो है वो नेचुरल नंबर है। देन a+b आपसे पूछ रहा है कि a और b की वैल्यू निकालो और फिर a+b करके बता दो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इस सवाल को रीराइट कर रहा हूँ कि x की पावर 3/4 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 का स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास में √2। ये हो गया आपके पास में कितना, √2। ठीक है सर, इसके जो x की वैल्यू आएगी यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई करने पे, जस्ट अ सेकेंड, पेन में हमारी दिक्कत आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर x की जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो ये इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो वहां से उनको कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी तो ये निकाल लेंगे। अब इसको कैसे प्रोसीड करना है ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमें लॉग का एक टर्म दिखाई दे रहा है जिसका बेस 2 है, तो हमने दोनों तरफ यहाँ पर लॉग ले लिया। हमने लिखा है यहाँ पर लॉग x इसका बेस 2 और इसकी पावर कितनी है 3/4, ये हो गया log x टू द बेस 2 का स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू, ये दिखाई देगा आपको log 2 पे पावर 1/2, √2 को ऐसा भी लिख सकते हैं इसका बेस 2। ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर ये जो पावर में है ये नीचे उतर सकता है, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 log x टू द बेस 2, इसका आपका स्क्वायर हो रहा है, प्लस log x टू द बेस 2 माइनस 5/4, ये नीचे उतर के आ गया। ठीक है, और बगल में क्या लगेगा, बगल में ये लगेगा, ये आ जाएगा log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू, इसकी पावर नीचे उतर के आएगी तो ये 1/2 और ये बन जाएगा log 2 टू द बेस 2 और ये चीज़ 1 बन जाएगी, ये चीज़ क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है सर। तो ये चीज़ अगर 1 बन जाएगी तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस वाले पार्ट को ना रिप्लेस कर देते हैं किसी चीज़ से। तो हमने मान लिया कि log x टू द बेस 2 जो है वो k है। ठीक है, log x टू द बेस 2 जो है वो k है, तो ये क्या बन जाएगा 3/4 k स्क्वायर प्लस k माइनस 5/4 और ये बाहर से क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं सर कि ये के अंदर आएगा तो ये हो जाएगा 3k² प्लस 4, सॉरी 3k³ हो जाएगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा 3k³, ये हो जाएगा 4k² माइनस 5k। ठीक है, और 4 जो था वो इधर जाएगा, 4/2 ये 2 बन जाएगा, है ना, मैंने यहाँ पर एलसीएम 4 ले लिया और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको लिख सकते हैं 3k³ प्लस 4k² माइनस 5k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आगे एक चैलेंज आता है कि यहाँ पर k की एक वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर k के जो भी कोफिशिएंट्स है ना उनको देख लो आप, और जो कांस्टेंट नंबर उसको देख लो आप, उनके अलजेब्रिक सम देख लो क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पर एक बार 3 दिख रहा है, एक बार प्लस का 4 दिख रहा है, एक बार माइनस का 5 है, एक बार माइनस का 2 है, इसका अलजेब्रिक सम जीरो आ रहा है। इसका अलजेब्रिक सम जीरो, इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 करने पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना, k इज इक्वल टू 1 करने पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और k इज इक्वल टू 1 करने पे सेटिस्फाई हो जाएगा
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये k-1 इंटू समथिंग करने पे 0 आएगा। अभी इंटू समथिंग कैसे निकलेगा वो देख लो। 3k³ प्लस 4k² माइनस 5k-2। मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3k² से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पर कटना ही चाहिए। 3k³ माइनस 3k² माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7k² माइनस का 5k माइनस का 2। यहाँ से 7k करेंगे तो ये 7k² हो जाएगा, माइनस का 7k हो जाएगा, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2k-2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k-2, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, 3k² प्लस 7k प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं सर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली में आपको मिल रहा है k-1 और ये आपका है 6, यानी कि ये हो जाएगा 6k प्लस k, यानी कि 3k² प्लस 6k प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा k-1, यहाँ से 3k कॉमन निकालेंगे अपन, यहाँ से अपन 3k कॉमन निकालेंगे तो k प्लस 2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से अपन 1 कॉमन निकालेंगे तो 3k+1 आएगा, 3k+1 और k+2 इज इक्वल टू 0। तो k किलो कितनी आएगी 1, k किलो कितनी आएगी माइनस का 1/3 और k किलो कितनी आएगी माइनस का 2। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो k है वो है क्या एक्चुअली में, जो हमारा k है वो क्या है, ये तो हमारा ये है। तो हमने बोला कि अच्छा log x⁻² जो है वो k के बराबर था। तो एक एक करके इसको रखते हैं। log x⁻² इज इक्वल टू 1, log x⁻² इज इक्वल टू -1/3 और log x⁻² इज इक्वल टू -2। ठीक है ना। तो यहाँ से x क्या आएगा 2 की पावर 1, यहाँ से x कितना आएगा 2 की पावर माइनस का 1/3, यहाँ से x कितना आएगा 2 की पावर -2। ठीक है ना। अब ये अगर x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है, तो ये हमारे क्या है रूट्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि x1 इंटू x2 इंटू x3, ये हमें कहा गया था। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिया गया है जो कि इसके बराबर है। ठीक है ना। तो हमने बोला कि अच्छे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 इंटू 1/2 की पावर 1/3 इंटू 1/2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा सर आपके पास में 1/2 की पावर, ये 1/3 और इसकी पावर 1 है, 1 + 1/3 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2 की पावर 4/3। अब यहाँ पर मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि 1/2 की पावर 4/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 4 पे पावर 1/3। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 का क्यूब रूट हो रहा है, यानी कि ये हो गया 16 का क्यूब रूट, ऐसे हो गया। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 1/क्यूब रूट ऑफ 16, क्यूब रूट ऑफ 16। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमें तो इसका रिजल्ट क्या दिया गया था, हमें तो इसका रिजल्ट ये दिया गया था। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि भैया b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 16 है और हमें a प्लस बी चाहिए। तो a प्लस बी जो होगा वो 16 + 3 यानी कि 19 होगा, है ना, 19 होगा। तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, मैंने बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ सकते हैं बेटा, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब जैसे ये सवाल आ गया आपके पास में,
तो यहाँ पर आपसे बोला गया है भैया कि log 27 टू द बेस 12 जो है वो a है, और log 16 टू द बेस 9 जो है वो b है। आपसे log 108 टू द बेस 8 पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भैया आपको जो मांग रहा है ना, वो देख लो क्या है। मैंने कहा सर वो log 108 टू द बेस 8 है। मैं 108 को क्या लिख सकता हूँ? 108 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 27, लिख तो सकते हैं सर। फिर ये log ए बी के हिसाब से log a प्लस log b ऐसे खुल सकता है। हाँ सर, ऐसे खुल तो सकता है ये। अब आपको ये पता होना चाहिए कि log 4 जो होता है टू द बेस 8, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 हो जाएगा, इसकी पावर ऊपर की तरफ, इसकी पावर नीचे की तरफ, ये आपका 1 बन जाएगा। तो ये आएगा कितना? 2/3। यानी कि ये वाला पार्ट आपका पूरा 2/3 में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये हो गया आपका log 27 टू द बेस 8। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो आपका log 27 टू द बेस 8 है, ये क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 27 3 का क्यूब होता है, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर 3/3, और ये आ जाएगा log 3 टू द बेस 2। तो ये बचेगा कितना अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो? log 3 टू द बेस 2। तो यानी कि ये चीज़ क्या बन जाएगी? 2/3 प्लस log 3 टू द बेस 2। अब log 3 टू द बेस 2 आप कैसे लाओगे? आपने अभी तक इसका और इसका कोई यूज़ किया ही नहीं है। कैसे करें? कैसे करें? तो मैंने कहा यार 16 जो है ना वो 2 की पावर 4 होता है, और 9 जो होता है ना वो 3 की पावर 2 होता है ना? 9 जो होता है वो 3 की पावर 2 होता है। तो इसकी मदद ली जा सकती है ना? इसकी मदद ली जा सकती है। तो कैसे लेंगे वो देख लेते हैं, है ना? ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर लिख दिया log 16 टू द बेस 9 इज इक्वल टू बी। इसको लिखा log 2 की पावर 4, और यहाँ लिखा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू बी। फिर ये क्या आ गया? ये आ गया 4/3, सॉरी 4/2, है ना? 4/2 इसकी पावर और इसकी पावर 4/2, और ये आ जाएगा log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू बी। ये बन जाएगा 2। ये बन गया आपका log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू b/2। अच्छा, इस चीज को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? log 3 टू द बेस 2 लिख सकता हूँ। तो ऐसा करूंगा तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये 2/b हो जाएगा। याद करो मैंने आपको बताया हुआ है कि log a टू द बेस b जो होता है वो 1/log b टू द बेस a होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है ना? तो ये 2/3 प्लस ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास में 2/b। 2 कॉमन निकालेंगे तो 1/3 प्लस 1/b, तो ये आ जाएगा सर 3b, और ये आ जाएगा सर b+3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिनको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया वो यहाँ पर देखो आप, है ना? हो सकता है किसी बच्चे को इसमें डाउट है, तो वो यहाँ पर समझ लो कि भैया आपके पास में log 2 टू द बेस 3 जो था ना वो b/2 था। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं 1/log 2 टू द बेस 3, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये 2/b हो जाएगा। और ये जो चीज़ अगर ये ऊपर आना चाहती है तो इन दोनों को अपना पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा log 3 टू द बेस 2, और ये 2/b के बराबर आ गया। तो log 3 टू द बेस 2 की जगह हमने 2/b पुट कर दिया। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आखिरी सवाल है आज के सेशन का। ध्यान से देखते हैं ये सवाल कैसे करना है। अब यहाँ बोला है लेट a बी ए रियल नंबर, ओके, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 4x - log a टू द बेस 2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन आपसे पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या हो सकती है? लेस देन 1/16, लेस देन 1/8, ग्रेटर देन 1/16, लेस देन 1/18। तो इसको कैसे अप्रोच करना है ध्यान से देखिए। कैसे अप्रोच करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। मैंने कहा देखिए आपके पास में ये इक्वेशन है x² माइनस का 4x माइनस का log a टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि हमारा जो d होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
अब b जो है वो क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पर जो b है वो कितना है, -4 का स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर हो गया -4 इंटू इसका कोफिशिएंट है a यानी कि 1, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी कि पूरा log a⁻², जो कि विद नेगेटिव साइन अपन उठाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा कुछ। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के हिसाब से ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 log a⁻², ग्रेटर देन 0। 4 से अगर हम कैंसिल कर दें दोनों तरफ, ये 4 प्लस log a⁻², ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं log a⁻², ग्रेटर देन कितना, -4। अब यहाँ से a को तनहा करना है, log हटाएंगे, तो ये जो इसके चरणों में पड़ा था वो इसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा, तो ये 2 की पावर -4 हो जाएगा। हमारा जो बेस था, वो 1 से बड़ा था, इसलिए इनइक्वलिटी पे असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगी। ये हो जाएगा a ग्रेटर देन 1/2 की पावर 4, यानी a ग्रेटर देन 1/16। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, और इसी के साथ ये लॉग का टॉपिक ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लॉग के फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जो रूट्स को लेकर हमने पढ़ा हुआ था कि रूट्स रियल कब होंगे, इक्वल कब होंगे, रियल और इक्वल, रियल और डिस्टिंक्ट, है ना, कब कब होंगे, किस किस कंडीशन पे होंगे, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच आपका। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और कुछ अगर आप स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।